दुनिया के नए विधान की हर मजहब से ऊंची है कीमत इंसानी जान की। तुम ऐसा आदर मत लेना जो आड़ में हो अपमान की। तुम चाहो तो बदल के रख दो किस्मत हर इंसान की। मेरे प्यारे बच्चों, संसद प्रमुख, सम्मानित ग्रामवासी, सभी युवा साथियों, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता हो कि आज हम यहाँ एकत्र क्यों हैं, इसका सारांश पता होना चाहिए। इससे पहले हमें ये अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस संविधान की बदौलत आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्यों? क्योंकि हमारी आजादी की लड़ाई 15 अगस्त 1947 को मिली, तो हमने 15 अगस्त को आजादी यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन इसके पूर्व 26 जनवरी 1930 को जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो पूर्ण स्वराज घोषित करने का संकल्प लिया गया था। तो क्योंकि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज घोषित कर चुके थे, इसलिए 26 जनवरी का दिन का महत्व कम न हो, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ये हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसमें लिखित हमें अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद 251 पेज पे लिखा हुआ 12 अनुसूचियों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश का संविधान गर्व होना चाहिए और हमारे देश पर हमें गर्व होना चाहिए। हम अपने ग्राम पंचायत को बेहतर दिशा में बेहतर विकास करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने हाई स्कूल की बाउंड्री बनवा दी और प्रयास किया, जो मेरा सपना था, हमने वादा किया था कि हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल होना चाहिए, और आप सबके आशीर्वाद और दुआ से सफल हो गया। क्योंकि हमारे गांव में आसपास के लगभग 10 गांव के बच्चे आते थे, हम देखते थे बसों में बच्चियां जाती थी, किस कदर उनकी दिक्कत होती थी। ये पीड़ा हमको देखते नहीं रह गई, और हमने भोपाल में जाकर विधायक जी के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से सहयोग लेकर के, क्योंकि होना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि गौरिहार यहाँ से केवल 7 किलोमीटर है। दूरी कम होने के कारण बार बार हमारे हाई सेकेंडरी लौट जा रहा था। लेकिन इस बार हमने पूरी ताकत से भोपाल में बात रखी और यहाँ पर अधिकारियों से भी बात रखी कि कृपया बच्चों की भलाई के लिए थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। सभी ने सहयोग किया और हमारा विद्यालय हो गया है, शायद इसी सत्र से चालू भी हो जाएगा। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। आगे भी ग्राम पंचायत के लिए और बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि शिक्षा हमारी नींव है और उसी से विकास संभव है। आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया बच्चों को जरूर पढ़ाएं, थोड़ा सा अमूल्य समय देकर के बच्चों की देख रेख भी करें, बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ उनको बेहतर संस्कार भी दें। आज हमारे समाज में किस तरह की कुरीतियां हो जाती हैं, उसको यदि हम बेहतर शिक्षा से और अच्छे संस्कार देंगे तो निश्चित ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम उज्जवल भविष्य की आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप सभी अच्छा पढ़ते हैं, यदि किसी को पढ़ाई में पैसों की दिक्कत आएगी और हमें पता चलेगा, तो उसकी पूरी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लेंगे। जिस विद्यालय में कहेगा उसमें हम दाखिला दिलवाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हमारे गांव का गर्व होना चाहिए। हम पहले क्योंकि शिक्षा से जुड़े गए हैं, हमने इसी विद्यालय में सेवाएं दी हैं और हमारे पढ़ाए बच्चे आज भी भोपाल में पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय गांव से निकलकर भोपाल और दिल्ली तक नाम रोशन करें, अपने माता पिता का और साथ में हमारे गांव का नाम रोशन होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। शिक्षा व्यवस्था में साथ दे रहे समस्त शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बेहतर आपने कार्यक्रम आयोजन किया, इसी तरह शिक्षा में भी बेहतर प्रयास करें। आज एक खुशी का विषय भी है, हमारा विद्यालय शासकीय हाई स्कूल बड़ा, जो कि MP टॉप 3 में गिना जाता था और PM श्री विद्यालय अवार्ड से घोषित हो चुका है। आज उसके प्रभारी श्री कमलाकांत तिवारी जी को माननीय कलेक्टर महोदय और प्रभारी मंत्री श्री दिलीप अग्रवाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। गर्व का विषय है। सभी शिक्षक साथियों,
आप भी इसी तरह सेवाएं दो, इसी तरह लगन और निष्ठा से कार्य करें। निश्चित ही अच्छा काम करने पर सम्मान मिलता है, समाज में नाम मिलता है, और इसीलिए इंसान की जिंदगी सिर्फ पहचान के लिए होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।